हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे पढ़ेंगे। हमने करंट अफेयर की सीरीज में क्या कहाँ तक देख लिया था, तो हमने करंट अफेयर में सबसे पहले हमने नियुक्तियाँ देखी थी और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ भी हमने देख ली थी। और आज के टॉपिक में हम जो मोस्ट हर एग्जाम में पूछते हैं, तो करंट अफेयर हमारा चल रहा है। इसमें हम क्या विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक देखेंगे, क्योंकि हम जितने भी एग्जाम, जैसे कोई भी हो गया, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो गया या स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, तो उसी सभी एग्जाम में क्या जो विभिन्न सूचकांक है जो प्रमुख संस्थाओं के द्वारा जारी करते हैं, उनके बारे में क्या पूछ लिया जाता है। तो हम सबसे पहले आज के लेक्चर में विभिन्न जो रिपोर्ट है उनके बारे में देखेंगे। तो विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक दोनों बोलते हैं इनको। तो विभिन्न रिपोर्ट भी बोल सकते हैं और सूचकांक। तो हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, हम इसमें देखेंगे प्रमुख सूचकांक देखेंगे। तो देखेंगे कौन सा सूचकांक हम पढ़ रहे हैं, कौन से सूचकांक की देखना है। उसके बाद हम देखेंगे जारीकर्ता का नाम। तो उसके बाद हम देखेंगे जारीकर्ता का नाम और शीर्ष देश, सबसे प्रथम देश कौन है, और इसके बाद भारत का स्थान, क्योंकि भारत के स्थान भी पूछ सकते हैं, भारत के स्थान पूछते ही हैं, और जारीकर्ता। तो हमको ये दोनों तो याद ही रखना है, और हम शीर्ष देश भी हम इसमें देख लेंगे। तो जारीकर्ता और प्रमुख सूचकांक। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन सूचकांक। कौन सा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो घटनाएं घटित हो रही हैं कि कभी बारिश हो गई, कभी गर्मी पड़ गई, तो ये क्या जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। तो प्रदर्शन सूचकांक इस 2025 हम किसके देखेंगे, 2025-24 के देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। तो 2025 में कौन जारी करता है इसको, तो जारी कौन करता है हम देखते हैं। जर्मन बोच एक नामक संस्था है, उसके द्वारा जारी करते हैं। कौन? जर्मन बोच के द्वारा ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है वो जारी किया जाता है। शीर्ष देश कौन है, तो शीर्ष देश की बात करें तो शीर्ष देश कौन? डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 85वां है। 85वां है भारत का स्थान, सॉरी 85वां नहीं, ये कम देशों के बीच में जारी की जाती है। 10वां स्थान है। और अगर बात करें 2024, तो 2024 में कौन सा स्थान था, तो जो 2024 में 7वां स्थान था। तो हमको 2024 का भी याद रखना है और 2025 का। तो हम क्या देखते हैं कि 2024 में कम स्थान था, उसके बाद क्या 2025 में ज़्यादा 10वां स्थान बढ़ा है। मतलब हम देखें तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका लेवल क्या ज़्यादा बढ़ा है। इसके बाद हम देखेंगे हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष स्थान किसका है, तो सिंगापुर का। सबसे पहला जो पासपोर्ट है वो सबसे कौन सा है? सिंगापुर का। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 85वां है। और 2024 में कौन सा था, तो 80वां था। तो 2024 की बात करें तो 2024 में 80वां स्थान था। ये कौन सा है? 2025 में कौन सा है? 85वां स्थान। और 2024 में कौन सा था, तो 80वां स्थान। और सबसे प्रथम कौन था, तो सिंगापुर। अब हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक।
तो क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बेल्थुंगर, किसके द्वारा, बेल्थुंगर हिल्फ। ये क्या, जर्मन की संस्था है, तो हमको ये संस्था भी याद रखना है। तो ये जर्मन की संस्था है और सबसे सबसे जो प्रथम स्थान है वो किसका है, तो बेलारूस का। किसका है, बेलारूस का। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 105वां स्थान भारत का है। कौन सा स्थान, तो ग्लोबल वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान है भारत का, 105वां स्थान है, हमको ये याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो ग्लोबल जेंडर सूचकांक 2024। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में किसका स्थान है, तो आइसलैंड का प्रथम स्थान है। किसका, आइसलैंड का प्रथम स्थान है। और भारत की बात करें तो 129वां स्थान है। और 2024 का है, तो 2023 में कौन सा स्थान था, तो 127वां स्थान, मतलब कम स्थान था। अभी क्या है, जेंडर गैप इंडेक्स में ज़्यादा आया है, तो 129वां स्थान। तो हमने अभी तक कितने पढ़े हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, हेनले बोलते हैं इसको, पासपोर्ट सूचकांक, इसके बाद वैश्विक भुखमरी सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। तो हमने ये 4 पढ़ लिए। इसके बाद और है, तो हम इसको और देख लेते हैं। और बहुत सारे, पर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि भुखमरी हो गया, जेंडर मानव विकास रिपोर्ट हो गया, तो ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। और यही हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। और अगर ऑप्शन में हमारे क्या, ये इनमें से कोई इनमें से आ जाए और जो हमको नहीं पता हो, तो भी हम आंसर दे सकते हैं, कि क्योंकि हमको इनमें से सबका पता है, बाकी जिसका नहीं पता तो हम उसका लगा सकते हैं कि इसका अगर ये नहीं है तो ये होगा। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सूचकांक है वो पढ़ के जाना है, ताकि अगर हमको कोई भी सूचकांक पता ना हो तो हम इससे पता लगा लें कि ये इसका है, तो इसका नहीं हो सकता है ना। तो हम ये ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो सूचकांक है वो हमको याद होने चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, उसमें कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। हमको 2024 का याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी हमको हम याद रख सकते हैं कि 7वां स्थान है। पूछेंगे तो नहीं, क्योंकि अभी जो हाल ही में जारी हुआ है वही पूछेंगे। हमने इसलिए लिखा था कि आपको क्या कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम ना हो, कि 7वां है उसके बाद 10वां हुआ। फिर उसके बाद हेनले पासपोर्ट देखा तो 85वां स्थान है, तो 5% ज़्यादा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल भुखमरी, तो 105वां स्थान है। और जेंडर में कौन सा स्थान है, तो 129वां। और अगर हम बात करें 2023 में, तो 127वां स्थान। इसके बाद हम और भी जो सूचकांक है वो देखते हैं।